किया। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। यस बैंक घोटाला मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यस बैंक के मुलजिम को महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री की जानिब से वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की बात सामने आई है। सीबीआई को तलाश थी यस बैंक के मुलजिम की। कपिल वाधवान इसका नाम बताया जा रहा है। कपिल वाधवान समेत 23 अफराद पर केस दर्ज कर लिया गया है। यस बैंक के मुलजिम को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिसका इंकशाफ हुआ है। यस बैंक घोटाला काफी तूल पकड़ा था। हमने देखा था कि जो सरमायाकार थे, जिन्होंने अपनी पूंजी इस बैंक में जमा की थी, उनकी तरफ से रोजाना मांगे की जा रही थी। वजीर आला, माफ कीजिएगा, मरकजी वजीर और साथ ही साथ वजीर आला से लगातार इस पर ध्यान देने की, इस जानिब ध्यान देने की अपीलें की जा रही थी। अब यस बैंक के मुलजिम को महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्री की जानिब से वीआईपी ट्रीटमेंट की खबरें आ रही हैं। सीबीआई को तलाश थी यस बैंक के मुलजिम की। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित राय, यस बैंक घोटाले को लेकर हमने देखा कि जो मुतासरीन थे वो लगातार वजीर आला से ये गुहार लगाते रहे कि इस तरफ देखा जाए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई। अब खबर ये आ रही है कि होम मिनिस्ट्री से ही उस मुलजिम को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। अब जब इस तरह की खबरें आएंगी तो फिर आवाम क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे कपिल वाधवान ये डीएचएफएल के सर्वे सर्वा है। पीएमसी बैंक घोटाला मामला जो हुआ था उसमें भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अभी जो है कुछ दिनों पहले इन्हें जमानत पे रिहा किया गया था। उसके बाद जब यस बैंक का मामला सामने आया तो यस बैंक मामले में भी इन्हें आरोपी बनाया गया था। तब जब ये रिहा हुए वहां से बेल पे, उसके बाद से सीबीआई ने भी इन्हें पूछताछ के बुलाया था, ये वहां नहीं पहुंचे। उसके बाद ईडी ने भी इन्हें तलब किया था, लेकिन ये ईडी कार्यालय भी नहीं पहुंचे थे और इन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली में अटक गया हूं क्योंकि लॉकडाउन कर दिया गया, इसलिए मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूं। तो सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों ने ये सोचा कि जब लॉकडाउन है तो ये कहीं बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो जैसे ही मामला शांत होता उसके बाद जो हम इनसे पूछताछ करेंगे। इसी बीच खबर ये आ रही थी कल कि इन्हें जो है वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं होम विभाग के अमिताभ गुप्ता, उन्होंने एक लेटर लिखा, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि इस लॉकडाउन में अगर किसी को बहुत इमरजेंसी काम हो तो वो सरकार की परमिशन लेकर जो है कहीं भी जा सकता है। तो इसी नियम का फायदा उठाया वाधवान ने। उनके मित्र जो कहे जाते हैं अमिताभ गुप्ता, जो गृह सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें वाधवान के परिवार के 23 मेंबर का नाम मेंशन किया और ये कहा कि ये मेरे पारिवारिक मित्र हैं और इन्हें बहुत जरूरी काम से जो है महाबलेश्वर जाना है, तो इनकी गाड़ियों को परमिशन दी जाए और इन्हें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाए। जैसे ये खंडाला से महाबलेश्वर निकलते हैं, उसी बीच जो है वहां के स्थानीय एसपी को एक खबर आती है कि जिस आरोपी की तलाश जो है सीबीआई कर रही है वो अपने पूरे परिवार से महाबलेश्वर आ रहा है। तो उन्होंने सीबीआई को भी सूचित किया और गृह मंत्रालय को भी सूचित किया और बीच में ही महाबलेश्वर पहुंचते पहुंचते जो है कपिल वाधवान की गिरफ्तारी हो जाती है। उनसे समय जो 23 लोग उनके परिवार के हैं सभी को जो है क्वारंटाइन में जो है रख लिया जाता है। उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता है तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी मामले उठाए। आखिरकार एक आरोपी को, जिसका नाम पीएमसी बैंक घोटाले में है, जिसका नाम जो यस बैंक घोटाले में सीबीआई रखा है, ईडी पूछताछ करना चाहती है, ऐसे आरोपी को आखिरकार परमिशन कैसे मिली? फिर उसके बाद हमने देखा कि एक लेटर जो है न्यूज 18 के हाथ लगा, जिसमें अमिताभ गुप्ता ने जो परमिशन दी थी वो परमिशन कॉपी हमारे हाथ लगी। उसमें साफ तौर पे अमिताभ गुप्ता ने लिखा है कि हमारे पारिवारिक फ्रेंड है और इमरजेंसी होने के कारण इन्हें जो है भेजा जाए। उनकी साइन भी है, उनकी लेटर मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि मुलजिम जिसे होम मिनिस्ट्री की तरफ से, महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री की तरफ से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री से पहले ही उसका लिंकअप रहा होगा। देखिए, निश्चित तौर पे यही आरोप खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी लगाया, राम कदम जो बीजेपी प्रवक्ता है, किरीट सोमैया ने भी लगाया और इसके बाद हमने देखा कि आनंद फानंद में अनिल देशमुख जो गृह मंत्री, उन्होंने कार्रवाई की अमिताभ गुप्ता पे और उन्हें कंपलसरी लीव पे भेज दिया गया जब तक इस पूरे मामले की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। लेकिन उसके बाद हमने अभी देखा कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जो आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो लीव पे भेजना है ये बिल्कुल एक झूठी बात है और खुद गृह मंत्री को जो इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए। तो गृह मंत्री की तरफ से कोई रद्द अमल आया इस पर? अमित, गृह मंत्री ने इस पूरे मामले में इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं और अमिताभ गुप्ता को कंपलसरी लीव पे भेज दिया गया। वहीं कपिल वाधवान समेत 23 लोगों पे जो है धारा 188 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी को एक जगह पे क्वारंटाइन करके रख दिया है।
बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित्रा। तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुलजिम को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई और इस मुलजिम समेत कई लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सीबीआई को तलाश थी यस बैंक के मुलजिम की। कपिल वाधवान समेत 23 अफराद हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद यस बैंक के मुलजिम को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की खबर आई, जिसके बाद हमने देखा कि अब ये कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार करने के बाद इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के महकमे दाखिला पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुलजिम के साथ आखिर क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। किरीट सोमैया की अगर हम बात करें तो किरीट सोमैया क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। घोटालेबाज वाधवान भाइयों को भी वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे दी गई? अब गृह सचिव अमिताभ गुप्ता को छुट्टी पर भेजना ये मूर्ख बनाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने त्याग पत्र देना चाहिए और साथ में अनिल देशमुख ने किसके कहने पर यह किया वो भी जनता को पता चलना चाहिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाराष्ट्र से आ रही। रियासत में कुल 97 अमवात अब तक हो चुकी हैं। 1400 के करीब कोरोना मुस्बत मामले सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत है जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। रियासत में अब तक कुल 97 अमवात हो चुकी हैं। 1400 के करीब कोरोना मुस्बत मामले सामने आ चुके हैं। लगातार एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। तो वहीं लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने के लिए भी लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस बीच जो कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा था, जरा ये कह रहे थे कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ाया जा सके महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े कोरोना पॉजिटिव केसेस के बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ न सिर्फ पॉजिटिव केसेस के आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि अमवात भी ज्यादा हो रही हैं। रियासत में कुल 97 अमवात अब तक हो चुकी हैं महाराष्ट्र रियासत में। इसीलिए हमने देखा था कि वक्तन फवक्तन जराये के हवाले से ये खबर आती रही है कि महाराष्ट्र में हो सकता है लॉकडाउन को मजीद बढ़ाया जाए। वैसे मरकजी सरकार से कई रियासतों ने अपील की है कि लॉकडाउन का जो वक्त है उसे मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। महाराष्ट्र की अगर बात करें कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, उनकी तादाद आपको बताते हुए चलें एक बार फिर से 1400 के करीब कोरोना मुस्बत मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत बन गई है कि कोरोना पॉजिटिव के सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा अमवात महाराष्ट्र में हुई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे आवाम से मुखातिब भी होते हैं और साथ ही साथ उनकी मदद चाहते हैं। वो ये कहते हैं हमेशा अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए कि आवाम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे। साथ ही साथ हमने देखा है कि मुंबई समेत कई ऐसे अजला हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को तो मेंटेन किया ही जा रहा है, साथ ही साथ कई इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए। मुंबई के ही कई ऐसे इलाके हैं जो हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। कुल मिलाकर रियासत में कुल 97 अमवात अब तक हो चुकी हैं। 1400 के करीब कोरोना मुस्बत मामले सामने आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 6000 के पार हो गई है। अब तक 199 अफराद हलाक हो चुके हैं। 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा नाजुक हैं। यहां गुज़िश्ता 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 25 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कल रियासत में 27 नए मामले सामने आए। आज उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 410 हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। यहां मरीजों की तादाद 700 के पार हो गई है। और इस वक्त की अहम खबर का रुख कर लेते हैं जो कि नासिक से आ रही। नासिक जिले की आवाम के लिए गमगीन खबर है। मालेगांव में मजीद 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो महाराष्ट्र की हालत अब से अबतर होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपको खबर दे रहे हैं नासिक, महाराष्ट्र के जिले नासिक से जहां पर एक अफसोसनाक खबर जहां से ये आ रही है कि मालेगांव में मजीद 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद अब 10 हो गई है। मजीद 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीजों में एक का ताल्लुक दिल्ली के मरकज से बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक शहर के
चिंदौड़ से है, बकिया मरीज मोमिनपुरा नयापुरा इलाके से हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद अब 10 हो गई है। मजीद 5 कोरोना पॉजिटिव केसेस आज सामने आए हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त नासिक से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर 5 मजीद पॉजिटिव केसेस के सामने आने की खबर है। मजमूई तौर पर यह आंकड़ा 10 हो जाता है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से एक का ताल्लुक दिल्ली के तबलीगी मरकज से है और एक का ताल्लुक करीब के शहर चिंदौड़ से है। बकिया मरीज मोमिनपुरा नयापुरा इलाके के बताए जा रहे हैं। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर भी नागपुर से आ रही है, महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। एक ही खानदान के 6 अफराद कोरोना मुस्बत करार दिए गए हैं। एक शख्स की कोरोना से मौत हुई थी तो हिल गया है नागपुर। नागपुर में एक ही खानदान के 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी खानदान से एक की मौत पहले हुई थी कोविड-19 से। सतरंजीपुरा के ये तमाम मकामी हैं सभी। रात करीब 12:30 बजे कंफर्म हुई है सतरंजीपुरा से 6 कोरोना पॉजिटिव होने की खबर। रात में ही इंतजामिया हरकत में आ गया और हंगामी सतह पर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। सतरंजीपुरा मोमिनपुरा एरिया को, इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तकरीबन 12 घंटों तक सैनिटाइजेशन का अमल जारी रहा। नागपुर के इलाके 10 को भी किया जा रहा है। जो इलाके हैं 10 इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। और मानकपुर टॉकीज, साई मंदिर, हनुमान मंदिर, किराड़ लेआउट, पोस्ट ऑफिस लाइन, अंजुम भैया की लाइन, हनुमान मंदिर, मस्जिद, मदरसा इलाके सैनिटाइज किए गए। ये तमाम इलाके हैं जो इस खबर आने के बाद सैनिटाइज किए जा रहे हैं। पूरा एरिया, पूरा इलाका सील कर दिया गया है। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की तादाद हम आपको बता रहे थे, जहां पर हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े इस तरह फहरिस्त हैं। अगर बात पूरे हिंदुस्तान की कर लें तो हिंदुस्तान में भी ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि जुड़ रहे हैं। रवि, लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। उधर अगर बात करें मरकजी वजीर सेहत की, वजारत सेहत की, तो उनकी तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया था कि 14 अप्रैल तक जब लॉकडाउन खत्म होगा, रियासतों को टारगेट दिया गया था कि 2.5 लाख पॉजिटिव सैंपल्स, जो टेस्टिंग के सैंपल्स है वो मुकम्मल किए जाएं। अगर रियासतों की बात करें, आप दिल्ली में मुकीम हैं, तमाम रियासतों से आपको खबरें मिलती होंगी। क्या लगता है कि ये जो टारगेट है तमाम रियासतें मुकम्मल करने के दहाने पर है या फिर रियासतों को कहीं ना कहीं वसाइल की कमी है? देखिए, क्योंकि अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं वो सरकार के पास में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि टेस्ट करने की जो क्षमता है या कोविड हॉस्पिटल हैं, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक ही अभी तक ये मामले सामने आए हैं। अभी तक अगर हम नए आंकड़े की बात करें तो पूरे देश में 6412 मामले पहुंचे हैं, जबकि अभी तक 504 लोग ठीक हुए हैं। 199 लोग अभी तक पूरे मौत, उनकी डेथ हो चुकी है और 24 घंटे में 618 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 33 लोगों की मौत हुई है। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा, ये आंकड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी। और यही वजह है कि सरकार की यही कोशिश है कि तमाम वो इलाके जहां पर अभी तक जांच नहीं की जा रही थी, उन इलाकों में भी जांच की जाए, जिससे कि ये डिटेक्ट हो कि कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है, कोई संदिग्ध नहीं है, तमाम ऐसे। और यही वजह है कि आईसीएमआर की तरफ से एक रणनीति में बदलाव किया गया है। आईसीएमआर ने अब उन इलाकों में भी जांच करने का फैसला किया है जो क्लस्टर है, और या फिर वो तमाम इलाके जहां से पलायन हुआ है और जहां पर वो लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, तो उन जगहों पर भी उनकी जांच की जाएगी। और उनके अंदर अगर बुखार, खांसी, खराश या फिर नाक बहने जैसे इन्फ्लुएंजा के अगर लक्षण दिखाई देंगे तो उन तमाम लोगों की जांच की जाएगी। अभी तक रणनीति के तहत उन लोगों की ही जांच होती थी जिनको गंभीर सांस की बीमारी थी या सांस लेने में तकलीफ थी और अस्पतालों में भर्ती थी, या फिर 14 दिन ऐसे थे कि 14 दिन पहले वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से वापस लौट के आए थे। तो यानी कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है कि जिससे कि पूरा मुकम्मल हिंदुस्तान में तमाम ऐसे कोने में पहुंचा जा सके जहां पर
कोई ऐसा ना छूटे कि जिसकी की जांच ना हो, और जो संदिग्ध हो उनकी जांच जरूरी है। इस पर सरकार अभी फोकस कर रही है। बिल्कुल, सरकार की पूरी तवज्जो ये है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि जो अब तक टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर वसाइल की कमी है उसे दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया रवि सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आज की ताजा खबर में रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अपने बाद परिवार के सहारे के लिए टर्म लाइफ न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और ऐसे मौके पर शब बारात कोरोना वायरस की वजह से लगातार उलमा और पुलिस की जानिब से ये कोशिश की गई है कि लोग शब बारात के मौके पर नमाज, जिक्र और अज़कार का एहतमाम अपने घरों में ही करें। इस अपील का असर देखने को मिला। जो भी गाइडलाइंस बनाई गई थी, जारी की गई थी, उस पर लोगों ने अमल किया और अपने घरों में ही रहकर शब बारात मनाई। दिल्ली के हालात मामूल के मुताबिक रहे। डीसीपी संजय भाटिया ने कहा कि लोगों का मुकम्मल ताउन रहा। शब बारात में हमने पहले से ही लोगों को अपील की थी कि इस बार चूँकि संक्रमण का खतरा है और इस चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो सभी को ये ताकीद की गई थी, आग्रह किया गया था कि अपने घर पे ही रहकर रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करें, बाहर निकलकर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं और अननेसेसरली ये जो इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा है उसमें शामिल ना हों। लोगों ने हमारी बात मानी है, रिलीजियस लीडर्स की बात मानी है। हम लोगों ने मीटिंग्स भी की थी, सोशल मीडिया के थ्रू भी बोला था और पोस्टर्स के जरिए और पैम्फलेट के जरिए भी बताया था, तो लोगों ने हमारी बात मानी। शब बारात के मौके पर मसाजिद और कब्रिस्तान सुनसान दिखाई दिए। लगातार उलमा और इंतजामिया की तरफ से ऐलान किया गया था कि शब बारात के मौके पर घरों से बाहर निकलकर भीड़ इकट्ठी ना करें, जिससे कोरोना की वायरस में मजीद फैलाव हो। लोगों ने अहकाम को मानते हुए घरों में ही इबादत अंजाम दी। हालांकि इस मौके पर मसाजिद में कुछ रोशनी का एहतमाम किया गया था, लेकिन कब्रिस्तानों को मुकम्मल बंद रखा गया। शब बारात के मौके पर हुबली में भी लोग हुकूमत और पुलिस इंतजामिया की जानिब से दिए गए अहकाम की पासदारी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर भी लोगों ने घरों में ही शब बेदारी की और जिक्र व अज़कार में मशगूल रहे। लोगों ने मसाजिद और कब्रिस्तान जाने से गुरेज किया। आसाम हुकूमत कोरोना को लेकर अलर्ट पर है। लॉकडाउन में अवाम से मुकम्मल ताउन की अपील की गई है। इसी सिलसिले में आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग की और सभी से लॉकडाउन में मुकम्मल ताउन की अपील की ताकि इस मुहलिक वबा से जल्द निजात मिल सके। मीटिंग में मौजूद तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने वजीर आला को इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन का भरोसा दिलाया। लोगों ने अलग अलग धर्म की, जैसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, अलग अलग धर्म की जो भी गुरु है उन लोगों का आह्वान किया था और हमारे आह्वान को स्वीकार करते हुए उन लोगों ने हमारी सभा में भाग लिया और जो लॉकडाउन के सिलसिले में अगले दिनों में
सरकार का साथ देने के लिए उन लोगों ने आस अपने बात रखा और उनका कहना है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग निष्ठा से अगर हम मेंटेन करेंगे तो हमारे लिए ये कोरोना वायरस का जो खतरा है इससे हम बच सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही। सिवान कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। सिवान में 2 मजीद कोरोना केस सामने आए हैं। बिहार से बड़ी खबर, सिवान बना है कोरोना हॉटस्पॉट। सिवान में 2 मजीद कोरोना केस मिले हैं। बिहार में मुस्बत मामलों की तादाद अब 60 हो गई है। 24 घंटे में सिवान में 19 केस मिले हैं। एक ही खानदान के 19 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है। ओमान से आए एक शख्स से सिवान में कोरोना फैला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत बिहार के सिवान से दे रहे हैं, जिसका इंतखाब कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर किया गया है। सिवान में 2 मजीद कोरोना वायरस के केस मिले हैं। बिहार में कुल तादाद मुस्बत मामलों की 60 हो गई है। 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटे में सिर्फ सिवान में 19 केस मिले हैं। इसीलिए सिवान को हॉटस्पॉट करार दिया गया है। और जब किसी मकाम को हॉटस्पॉट करार दिया जाता है तो वहां पर सख्त पहरा दिया जाता है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होती है। सिवान में एक ही खानदान के 19 अफराद मुस्बत करार दिए गए हैं। ओमान से आए एक शख्स से कोरोना वायरस सिवान में फैला। कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में मुल्क में मास्क और सैनिटाइजर की मांग में इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली की एक गैर सरकारी तंजीम गूंज ने इस सिमत में अहम कदम उठाया है। इंतजामिया से मंजूरी मिलने के बाद यहां पर मास्क बनाने का काम शुरू किया गया। 15 लोगों की टीम लगातार मास्क बनाने के काम में लगी हुई है। हम लोग तो जब शुरुआत किए थे, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही, तो उसमें 400-500 मास्क बनना शुरू हुआ। लेकिन इस वक्त तो हम लोग 1200 मास्क बना पा रहे हैं। और अभी हम लोग को उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ये हाथ और लोग का सेट हो जाएगा, तब 1500 बनाएंगे पर डे। और आने वाले वक्त में अगर हमें परमिशन मिलती है और थोड़ा बेहतर होता है तो चूँकि हमारे सेंटर्स बहुत बड़े में हैं और 250 लोग की टीम है, और 250 लोग इसमें काम मास्क बनाने में तो नहीं लगेंगे, बट उनमें से कई लोगों को अगर हम लोग लगाते हैं तो आने वाले वक्त में हम लोग 3 से 4 हज़ार पर डे मास्क बना सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हमें परमिशन मिलेगा और हालात थोड़ा बेहतर हों। नहीं तो अभी यही टीम काम करेगी और ये टीम कम से कम 1500 हर दूसरे 2 दिन के बाद 1500 का प्रोडक्शन तो करेगी ही करेगी। ये तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कुछ करें। हम लोग जब लॉकडाउन हुआ तो घर में बैठ गए थे, तो उस टाइम यही सोचते थे हम लोगों से यदि कुछ अच्छा हो सकता है उन लोगों को हेल्प के लिए तो हम लोग कुछ करें। तो अजीब सा लगता था हम क्यों बैठे हैं घर में। ये 70-80 मास्क बन जाते हैं। इससे ये होता है जो दूसरे को पास जाने से उसको स्वस्थ रहेंगे। अभी ये महामारी बीमारी लेके मास्क की मार्केट में बहुत मांग हो गया है, तो इसीलिए इसकी मारामारी है। तो हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। ये काम करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए लग रहा है जो हमारे मेहनत करने से अगर 10 लोग के बदले 100 लोग बच जाए तो और भली मेहनत करना पड़े तो करूँगी, लेकिन दूसरे को जान बचे। इस कोरोना से आवाम को वाकिफ कराने और इस ताल्लुक से बेदारी लाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसे एक प्रोग्राम मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखने को मिला, जहां पुलिस ने मकामी फनकारों के साथ मिलकर कोरोना के ताल्लुक से आवाम में बेदारी का काम किया। इस प्रोग्राम में पुलिस एहलकारों के साथ साथ मकामी फनकारों ने हिस्सा लिया। मौसीकी के जरिए भी आवाम को बेदार करने की कोशिश की गई। करेंगे हर करम करेंगे। आप भी गाएं सब मेरे साथ एक बार। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी
लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। कुछ स्कूलों में सालाना इम्तिहान मुकम्मल हो गए थे तो कुछ के जारी थे कि अचानक लॉकडाउन हो गया। साथ ही स्कूल बंद होने की वजह से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मुश्किलात का सामना था। ऐसे में स्कूल इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है ताकि इस लॉकडाउन के दौरान भी बच्चे अपनी तालीम जारी कर सकें। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्कूल की तरफ से, क्योंकि अभी तक बच्चे सिर्फ स्कूल का वेट कर रहे थे कि क्लासेस शुरू होंगी। स्पेशली क्लासेस जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। छोटी क्लासेस में तो फिर भी चलो थोड़ा सिलेबस कम होता है, लेकिन जो हायर क्लासेस उसमें सिलेबस बहुत होता है, तो वो टाइम पे आपका बिल्कुल कवर हो, तो विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। काम तो थोड़ा कम होता है बच्चों का, लेकिन जैसे छुट्टियां चल रही होती है बच्चे एकदम कंफर्टेबल लेज़ी मोड में आ जाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है इसमें क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैम एक्टिविटीज़ सेंड करती हैं और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे राइम साउंड्स और जैसे हेड शोल्डर नीज एंड टोज, इस तरीके से लर्न कराना होता है डिफरेंट चीज़ें, तो वो सब चीज़ें मैम यूट्यूब पे लिंक भेजती हैं। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इसी के साथ इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाज़त। आदाब।